हेलो बच्चों, जेके टॉपर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर है। तो मोशन के बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं कि मोशन क्या है। तो मोशन है बेटा एन ऑब्जेक्ट changes its position with time। जब एक पार्टिकल या जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं बेटा वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड है, हमारा ये रास्ता है हमारे पास, और यहां पे रामू काका है। रामू काका ए पॉइंट पे है। रामू काका ने टाइम देखा घड़ी में, अपनी वॉच में इसने टाइम देखा, तो टाइम आ रहा था 10 बजे। ठीक है, तो बेटा जब ये यहां पे पहुंचा, यहां पे जब इसने अपनी वॉच देखी तो 10:15 आ रहा था, और जब ये यहां पे पहुंचा, जब रामू काका यहां पे पहुंचा तो 10:30 आ रहा था। तो रामू काका की पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ। रामू काका की पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ। तो हम बोलेंगे बेटा रामू काका किसमें है? रामू काका मोशन में है। क्लियर बेटा? अब रेस्ट की बात करते हैं। रेस्ट एन ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with time। तो अब ऑब्जेक्ट कहेंगे रेस्ट में कब है? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक चेयर है और इस पे बैठा है रामलाल। कौन बैठा है? रामलाल बैठा है। रामलाल ने घड़ी देखी, रामलाल ने अपनी वॉच देखी, उसमें टाइम आ रहा था 10 बजे। उसमें टाइम आ रहा था कितना बेटा? 10 बजे का टाइम आ रहा था। ठीक है बेटा, जब 10:15 हुए तो रामलाल यहीं पे बैठा था। रामलाल ने घड़ी देखी, कुछ देर के बाद 10:15 हुए तो रामलाल यहीं पे बैठा है। इसने फिर से कुछ टाइम के बाद फिर से अपनी वॉच देखी, तो टाइम क्या? 10:30 आ रहा था। टाइम कितना आ रहा था बेटा? 10:30। तो रामलाल, अगर हम देखेंगे, रामलाल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। टाइम बढ़ रहा है बट रामलाल वहीं पे बैठा है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा? मैं कहूंगा कि जो रामलाल है, ये रामलाल जो है ये किसमें है? रेस्ट में है। ये रामलाल किसमें है? रेस्ट में है। ओके बेटा, यहां पे और एक चीज मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। देखो, इस दुनिया में ना कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में है, ना कोई चीज एब्सोल्यूट मोशन में है। तो फिर क्या है सर? मोशन तो आपने पढ़ा दी। मोशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे पार्टिकल ऑब्जेक्ट मोशन में है। जब पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, हम बोलेंगे रेस्ट में। सर अब आप बोल रहे हो कि इस दुनिया में कोई चीज ना रेस्ट में है ना मोशन में है। There is no body or oblique object. There is no body oblique object at there is no body oblique object which is in perfectly at rest or in motion। कोई भी चीज ना रेस्ट में है प्रॉपरली ना मोशन में। तो इस चीज डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स अपॉन इट, ये इंपॉर्टेंट लाइन, इट डिपेंड्स upon the frame of reference.
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा ये है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वो प्लेस होती है, वो जगह होती है जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ए प्लेस वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। ये वो प्लेस होती है जहां से हम क्या ऑब्जर्वेशन करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कोई चीज रेस्ट में है या कोई चीज मोशन में है? एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे हम। यहां पे एक एग्जांपल लेंगे हम बेटा ये एक रोड है, ठीक है, ये गाड़ी है और ये v वेलोसिटी से जा रही है। इस गाड़ी में एक तो टिंकू जी बैठा है, एक तो कौन बैठा है बेटा? एक तो टिंकू जी बैठा है, ये हुआ टिंकू जी, और एक बैठा है पिंकू जी। कौन बैठा है? पिंकू जी। और इस ग्राउंड पे और इस रोड के साइड में एक और बंदा बैठा है जिसका नाम हम रख लेते हैं श्यामलाल, फॉर एग्जाम्पल श्यामलाल यहां पे बैठा है। श्यामलाल कहां पे? रोड के साइड में बैठा है। अगर मैं श्यामलाल के हिसाब से देखूं, टिंकू और पिंकू किसमें है बेटा? टिंकू और पिंकू मोशन में है। अकॉर्डिंग टू श्यामलाल, टिंकू जी एंड पिंकू जी आर इन मोशन। ये किसमें है बेटा? मोशन में है, ठीक है। अगर अब टिंकू जी के हिसाब से मैं देखूं, टिंकू जी अगर देखेगा पिंकू जी को, तो टिंकू जी के हिसाब से पिंकू जी किसमें है? रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी गाड़ी में जा रहे होते, गाड़ी चल रही होती है, जो मेरा को पैसेंजर होता है वो मेरे हिसाब से किसमें होता है बेटा? वो मेरे हिसाब से रेस्ट में होता है। किसमें होता है बेटा? मेरे हिसाब से वो रेस्ट में होता है। इसी तरह टिंकू जी के रेस्पेक्ट में, टिंकू जी के हिसाब से पिंकू जी किसमें होगा? रेस्ट में होगा। बट रामूलाल के हिसाब से ये तो दोनों मोशन में है, अगर अब मैं पिंकू जी को बोलूं कि आप बताओ कि रामलाल किसमें है? ये रेस्ट में है या ये मोशन में है? किसमें है? या रेस्ट में है या मोशन में है? तो टिंकू जी बोलेगा, अब वो खुद को देखेगा, खुद तो लगेगा इसको गाड़ी में मैं तो रेस्ट में बैठा हूं। अगर ये श्यामलाल की तरफ देखेगा तो श्यामलाल लगेगा इसको पीछे की तरफ जाता हुआ, तो इसको लगेगा श्यामलाल पीछे जा रहा है वेलोसिटी v से। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा? ना कोई चीज रेस्ट में होता है प्रॉपरली, ना कोई चीज मोशन में होता है प्रॉपरली। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बेटा। आगे चलते अब डिस्टेंस देख लेते हैं बेटा। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस is the total length. Distance is the total length of the actual path traveled by the object from its initial and final position. तो डिस्टेंस क्या है बेटा? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द
object from its initial and final position. For example, ये यहां पे रामलाल है, रामलाल है, ये इसने यहां से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से इसने चलना शुरू किया और ये यहां 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 पहुंचा, यहां चला आया, यहां ये पहुंचा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, रामलाल की डिस्टेंस हमें निकाल दी। हम बोलेंगे कि इस पाथ की जो इसने ट्रैवल की, ये पाथ, ये पाथ कौन सी पाथ बेटा, ये जो इसने पाथ ट्रैवल की, इसकी लेंथ जितनी आएगी वही रामलाल ने डिस्टेंस कवर की होगी, वही रामलाल ने डिस्टेंस कवर की होगी। फॉर मान लेते जो इसने पाथ ट्रैवल की, इसकी लेंथ है 100 मीटर, तो हम बोलेंगे बेटा रामलाल की डिस्टेंस कितनी है, रामलाल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस पे आते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस। नंबर 1, जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास, जिसके पास एक तो जिसके पास खाली क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, ये होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, ओनली हैज मैग्नीट्यूड, इसके पास खाली क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है। अब सर मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल की कि रामलाल ने पाथ लेंथ ट्रैवल की थी, वो कितनी आई थी, 100 मीटर, तो वो स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड वही 100 मीटर आएगा, ठीक है। नंबर 2, डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज विथ टाइम, तो डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगी, डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगी। नंबर थर्ड, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। सर मीटर तो लेंथ का है बेटा, डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर मेरी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ये तो लेंथ ही है, तो लेंथ का जो SI यूनिट आता है, लेंथ का SI यूनिट आता है मीटर, तो डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ ही है, तो तभी हम डिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो मीटर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट it is the shortest straight line distance between it's the shortest line distance between initial and final position of an object। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नंबर फर्स्ट, displacement is vector quantity, displacement is vector quantity, vector quantity is
दैट क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी है जिसके पास दोनों होते हैं, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है हमारे पास जिसके पास दोनों है, एक तो मैग्नीट्यूड भी होगा इसके पास और डायरेक्शन भी होगी इसके पास, डायरेक्शन भी होगी इसके पास। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होती है। अब नंबर सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पे बेटा डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मैं यहां से भी जा सकता हूं, पहुंचूंगा पॉइंट बी पे, मैं यहां से भी जा सकता हूं, पहुंच सकता हूं बी पे। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज दिस लाइन। ठीक है बेटा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी ये रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ये इस पे डिपेंड नहीं करता आप कहां से आए, ये खाली डिपेंड करेगी बेटा एक तो इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगी और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। नंबर थर्ड, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और जीरो भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। सर अब ये बात तो हमें समझ नहीं आई, अब समझाते हैं हम। तो मैंने बोला आपको डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। सर ये तो समझ लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव तो समझ आया। सर अब पॉजिटिव तो जीरो समझ आया, सर नेगेटिव कैसे हो सकता है ये समझ नहीं आया, समझाता हूं बेटा। अगर मैं इस लाइन को बेटा रेफरेंस लाइन मानूं, रेफरेंस लाइन मानूं, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है मेरी, इसकी आगे की डिस्टेंस अगर मैं पॉजिटिव लूंगा और इसके पीछे की डिस्टेंस में मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ये एक साइन कन्वेंशन होता है। हम इस लाइन को रेफरेंस लाइन मान के आगे की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव लेते हैं, जो इसके पीछे डायरेक्शन होती है नेगेटिव लेते हैं। तो ऐसे समझना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव एक्सिस में जाएंगे तो क्या बेटा लेंगे? वैल्यू नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों को समझ आया? फॉर एग्जाम्पल यहां पे टिंकू जी है, टिंकू जी इस पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी तक पहुंचा और यहां से यहां तक 10 मीटर डिस्टेंस है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। और रामू का ये टिंकू जी यहां पहुंचा, ठीक है। तो अब इसने यहां से अपनी मोशन स्टार्ट की और यहां पहुंचा। अब इनिशियल पोजीशन इसकी तो ये है, इनिशियल तो ये है, फाइनल कहां पे है? फाइनली यहां पे पहुंचा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो पॉजिटिव कितना होगा? पॉजिटिव 10, पॉजिटिव 10 होगा, 10 मीटर। ऐसा ही तो मीटर आता है डिस्प्लेसमेंट का। अगर अब यही टिंकू जी, अगर यही टिंकू जी पीछे चला जाए 10 मीटर, पीछे चला जाए 10 मीटर, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा। अब अगर मैं आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट पूछूं, अब मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट बोलूं, डिस्प्लेसमेंट बताओ टिंकू जी का, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिंकू जी कितना आएगा? -10 मीटर।
तो ये जो नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव जो रिप्रेजेंट करता है ये बैकवर्ड पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल नेगेटिव का मतलब इस ए के पीछे, इस रेफरेंस लाइन के पीछे इसने डिस्प्लेसमेंट किया होगा 10 मीटर, ये इस रेफरेंस लाइन के पीछे चला होगा। ठीक है बेटा, अब जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट? सर अब जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कब होगा? कंडीशन नंबर फर्स्ट, या तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। अगर ये यहां पे है, ये रेस्ट पे है, ये अपनी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टाइम चेंज कर ही नहीं रहा है, तो इसकी डिस्टेंस भी जीरो आएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो आएगा। या अब ये यहां से चला, अब ये यहां से चला और वापस घूम के इसी पॉइंट पे आया, तो इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है। तो इसका दो कंडीशन है, या तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, या किस केस में डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो होगा? ऑब्जेक्ट यहां रेस्ट पे होगा, इसने अपनी मोशन स्टार्ट नहीं की। अब हमने डिस्प्लेसमेंट, उसको तो बात आए, कहां पे पहुंचे थे हम? फोर्थ प्रॉपर्टी, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, अरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पर डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस तो लेंथ ही है, तो लेंथ का SI यूनिट क्या है? मीटर। तो इसका भी क्या आएगा बेटा? SI यूनिट मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पे पिंकू जी है, पिंकू जी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये यहां पहुंचा, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, तो ये 4 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 8 है, यहां से यहां गया, ये 10 है, 10 मीटर, ये 8 है, ये 7 है, और फाइनली ये यहां पे रुक गया। टिंकू जी ने अपनी मोशन कहां से स्टार्ट की बेटा? इस पॉइंट से इसने स्टार्ट की और इस पॉइंट पे रुक गया। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिंकू जी, सॉरी पिंकू जी, पिंकू सर इज्जत कहां है जी, पिंकू जी। डिस्टेंस हमने क्या पढ़ी? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना चला है बेटा? यहां से यहां चला 4, तो डिस्टेंस बताएंगे बेटा, डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से बेटा यहां चला तो 4 मीटर चला, फिर यहां से यहां चला तो 10 मीटर चला, फिर यहां से यहां चला तो 8 मीटर चला, अब यहां से यहां चला तो 7 मीटर चला, तो डिस्टेंस कितनी आई? 29, 14, 29 मीटर। ठीक है सर, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा? इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इसकी यहां है, इनिशियल पोजीशन इसकी यहां है, और फाइनल पोजीशन कहां पे है बेटा? फाइनल पोजीशन यहां है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अगर मैं इसको अब एक्सटेंड करूं बेटा, इस लाइन को, इसको, ठीक है, ये यहां पे थोड़ा नीचे कर देंगे, इसको थोड़ा नीचे 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 आ जा भाई, तू नीचे आ जा, थोड़ा नीचे नीचे आ जा, ठीक है, ओके।
तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ये आई। तो बेटा अगर ये 8 है, ये स्क्वायर बनेगा स्क्वायर, अगर ये 8 है तो ये 4 होगा, अब 4 होगा, अब ये भी 4 मीटर होगा। अब ये 10 है तो 7 ये चला, बचा कितना 3 मीटर। अब याद करो पाइथागोरस थ्योरम, याद करो पाइथागोरस थ्योरम। ये कोई ट्रायंगल नहीं बना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता बेटा, होता है, ठीक है। तो बेस इसकी ये बनेगी एंड परपेंडिकुलर ये बनेगा। तो बेस कितनी बनी बेटा, बेस तो 3 है, पर परपेंडिकुलर तो 4 है। बेस तो 3 है, परपेंडिकुलर तो 4 है बेटा, परपेंडिकुलर तो 4 है, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू या 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना आएगा, 16 प्लस 9 25, 16 प्लस 9 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है बेटा। स्क्वायर चला उधर चला जाएगा तो √25, तो हाइपोटेन्यूज आएगा 5 मीटर। तो पिंकू जी जब यहां से यहां चला तो डिस्टेंस इसने 29 मीटर की, डिस्टेंस ट्रैवल इसने 29 मीटर की, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना किया 5 मीटर। ओके, तो आज हमने मोशन देखा, रेस्ट देखा, क्या डिस्टेंस देखी, डिस्प्लेसमेंट देखी, और 1-2 न्यूमेरिकल उस पे किए। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू।